सिद्धं शुद्धं पडमिय जिणेन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषडुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। गोमट्टसार जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में लेस्या मार्गणा का क्रम चल रहा है। लेस्या मार्गणा के अंतर अधिकारों में यह संक्रमण नाम का अधिकार प्रारंभ होता है। निर्देश, वर्ण, परिणाम आदि अधिकार बताने के बाद में गाथा नंबर 504 से अब लेस्याओं का जो संक्रमण होता है उसके बारे में यहाँ जानकारी दी जाती है। गाथा पढ़ते हैं। संक्रमणम सट्ठाण परट्ठाणम होदि किण्ण सुक्काणम वड्ढी सुहि सट्ठाणम उभयम हाणिम्मि शेष उभयेवि। कहते हैं संक्रमणम सट्ठाण परट्ठाणम होदि। जो संक्रमण होता है, संक्रमण का मतलब होता है परिवर्तन। लेस्याओं में जो परिवर्तन होता है उसी को यहाँ पर संक्रमण कहा जा रहा है। तो वह संक्रमण दो प्रकार से होता है। एक स्वस्थान संक्रमण कहलाता है और एक परस्थान संक्रमण कहलाता है। ऐसा स्वस्थान और परस्थान संक्रमण होदि माने होता है किण्ण सुक्काणम यानी कृष्ण लेस्या और शुक्ल लेस्या वाले जीवों का या इन लेस्याओं का वड्ढीसु जब इनकी वृद्धियाँ होती हैं तो यह संक्रमण होता है। माने संक्रमण जो होता है वह कृष्ण लेस्या में और शुक्ल लेस्या में जब वृद्धि होगी तो वृद्धिसु ही सट्ठाणम, तो उसमें केवल एक स्वस्थान संक्रमण ही होगा। ऊपर यह कहा गया है कि संक्रमण दो प्रकार का होता है, एक स्वस्थान संक्रमण और एक परस्थान संक्रमण। फिर कहा गया कि जो कृष्ण और शुक्ल लेस्या है उसमें वृद्धि में तो केवल स्वस्थान संक्रमण होता है। उभयम हानिम्मि, और जब हानि होती है तो उसमें दोनों, उभय माने दोनों संक्रमण होंगे, यानी स्वस्थान और परस्थान। शेष उभयेवि, और जो शेष लेस्याएँ हैं उनमें भी दोनों संक्रमण होंगे। इसका क्या अर्थ हुआ? तो संक्रमण को पहले समझ लेते हैं कि संक्रमण का मतलब होता है जो लेस्या का जो अंश है उस अंश का जो स्थान है उस स्थान में परिवर्तन आ जाना। कल आपको कहा था कि लेस्याओं के जो तीन अंश होते हैं, कोई भी लेस्या है चाहे वो कृष्ण, नील, कापोत कोई भी लेस्या हो, तो एक उसका उत्कृष्ट अंश होगा, एक उसका मध्यम अंश होगा, एक उसका जघन्य अंश होगा। तो उत्कृष्ट में भी उसका अपना एक स्थान, उसके बहुत सारे होते हैं। अब उत्कृष्ट भी एक जैसा नहीं, मध्यम भी एक जैसा नहीं, जघन्य भी एक जैसा नहीं। तो कोई भी लेस्या में कोई भी कसाय के कारण से जो उसका स्थान बन रहा है उससे समीपवर्ती जो भी स्थान दूसरा उसमें परिवर्तित होकर के आ जाएगा तो वह उसका संक्रमण कहलाया। माने उस कसाय में अगर अंतर आ गया तो लेस्या में अंतर आ गया, क्योंकि कल आपको कहा था कसायों के उदय स्थान से ही लेस्याओं के स्थान बनते हैं। तो वह लेस्याओं के स्थान में जो अंतर आया, लेस्या में जो थोड़ा भी परिवर्तन आया, वो परिवर्तन ही संक्रमण कहलाएगा। अब एक स्वस्थान संक्रमण है, तो स्वस्थान का मतलब है कि कृष्ण लेस्या है तो वो कृष्ण लेस्या में ही उसका परिवर्तन हो रहा है। कृष्ण लेस्या के ही जो उत्कृष्ट हैं या मध्यम हैं या जघन्य अंश हैं उन्हीं में ही उनका
समीपवर्ती स्थान में परिवर्तन हो रहा है या उसी में अन्य स्थान में परिवर्तन हो रहा है तो वह कहलाएगा स्वस्थान संक्रमण। यानी एक ही लेश्या में, अपनी ही लेश्या में जो परिवर्तन होगा वो कहलाया स्वस्थान संक्रमण। और जब वो अपनी लेश्या को छोड़ करके अन्य लेश्या में संक्रमित होगा तो कहलाएगा परस्थान संक्रमण, है ना। कृष्ण लेश्या से संक्लेश की हानि होते होते वह नील लेश्या में आ गया, तो अब ये क्या हो गया, तो ये परस्थान संक्रमण हो गया। नील लेश्या से वो हानि करते करते कापोत लेश्या में आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, परस्थान संक्रमण। तो जो नील लेश्या का जहाँ से कापोत लेश्या में संक्रमण हो जाएगा जिस स्थान से, वो स्थान उसका परस्थान संक्रमण कहलाएगा। कृष्ण लेश्या के स्थान कम होते होते जहाँ से वो नील लेश्या में संक्रमित कर गया वहाँ पर वो परस्थान संक्रमण हो गया। तो इस तरह से जैसे ये कृष्ण नील में बता रहे हैं, ऐसे ही सभी लेश्याओं में, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, सभी लेश्याओं में यह स्वस्थान संक्रमण और परस्थान संक्रमण की प्रक्रिया चलती है। तो ये ध्यान रखना है कि संक्रमण दो प्रकार का होता है, स्वस्थान और परस्थान। अब ध्यान रहेगा, आपसे कहा गया कोई पीत लेश्या वाला जीव है और वो अपने ही उत्कृष्ट अंश से मध्यम अंश में आ गया, बताइए कौन सा संक्रमण हुआ, स्वस्थान संक्रमण हुआ। सुन रहे हैं, सीख ले रहे हैं कि नहीं और अगर वह अपने मध्यम अंश से जघन्य अंश में परिवर्तित होकर आ गया तो भी स्वस्थान संक्रमण हुआ। वही पीत लेश्या वाला जब पद्म लेश्या में चला गया तो वह हो गया परस्थान संक्रमण। फिर पद्म लेश्या वाला भी अपने उत्कृष्ट से मध्यम में आया तो स्वस्थान संक्रमण, है ना। फिर मध्यम से जघन्य में आया तो भी स्वस्थान संक्रमण। फिर जघन्य से, अपने जघन्य से पद्म लेश्या के जघन्य से शुक्ल लेश्या के उत्कृष्ट में पहुंच गया, या पद्म लेश्या के उत्कृष्ट से शुक्ल लेश्या के जघन्य में पहुंचेगा, है ना, तो वह कहलाया उसका परस्थान संक्रमण। फिर शुक्ल लेश्या के जघन्य से मध्यम में, मध्यम से उत्कृष्ट में, तो ये सब उसका अपना स्वस्थान संक्रमण कहलाएगा। तो पहले तो एक बात याद रख लेनी है कि संक्रमण ये दो प्रकार से कहे गए हैं, एक स्वस्थान संक्रमण और एक परस्थान संक्रमण। ये संक्रमणम सट्ठाण परट्ठाणम होदी, यहाँ तक का ये अर्थ हो जाता है। अब यहाँ पर जो विशेषता है वो आगे बताई जाती है कि जो कृष्ण लेश्या होगी और शुक्ल लेश्या होगी उनमें स्वस्थान संक्रमण ही होगा जब उनकी वृद्धि का क्रम होगा। यानी लेश्याओं में या तो वृद्धियां होती हैं या हानियां होती हैं। तो जब लेश्याओं में वृद्धि होगी तो भी उसमें संक्रमण होगा, नहीं समझे। जैसे पीत लेश्या है तो पीत लेश्या में वृद्धि हुई तो बढ़कर के वो पीत लेश्या का उत्कृष्ट अंश तक पहुंच गया, और वृद्धि हुई तो पद्म लेश्या में पहुंच जाएगा। तो वृद्धि होने से संक्रमण होता है ना। इसी तरीके से यहाँ ये बताया जा रहा है कि कृष्ण लेश्या में और शुक्ल लेश्या में वृद्धि होने पर केवल सट्ठाणम माने स्वस्थान संक्रमण ही होता है। अब ये बात ठीक भी है, क्यों है, क्योंकि कृष्ण लेश्या है, अगर कृष्ण लेश्या में संक्लेश की वृद्धि होगी, कृष्ण लेश्या में संक्लेश की वृद्धि होगी तो संक्लेश की वृद्धि होने पर वह अपने ही स्थान में संक्रमण करेगा। कृष्ण लेश्या के जघन्य से मध्यम में पहुंचेगा, मध्यम से उत्कृष्ट में पहुंचेगा, अब उसके ऊपर तो कुछ है नहीं है, कृष्ण लेश्या लास्ट है। तो कृष्ण लेश्या का स्वस्थान में ही संक्रमण होगा वृद्धि होने पर। कृष्ण लेश्या में संक्लेश की वृद्धि होने पर वह कृष्ण लेश्या में ही रहेगा, कृष्ण लेश्या के आगे तो कोई लेश्या ही नहीं है, समझ आ रहा है ना।
तो स्वस्थान में ही संक्रमण हुआ ना, वृद्धि होने पर स्वस्थान में संक्रमण हुआ। इसी तरीके से शुक्ल लेस्या में, ये अशुभ में उत्कृष्ट है कृष्ण लेस्या, तो शुभ में उत्कृष्ट शुक्ल लेस्या है। तो शुक्ल लेस्या में वृद्धि होना शुरू हुई तो वो जगन्य से मध्यम, मध्यम से उत्कृष्ट, अब और उसमें मान लो परम उत्कृष्ट हो गई तो रहेगी तो शुक्ल लेस्या ही। तो वृद्धि में तो एक स्वस्थान में ही संक्रमण हुआ शुक्ल लेस्या में, ये कहने का मतलब आ गया समझ में। तो वृद्धियाओं में इन दो लेस्याओं में स्वस्थान में ही संक्रमण होगा, है ना, क्योंकि वृद्धियां होने पर यहाँ पर परस्थान नहीं हो सकेगा, क्योंकि कृष्ण लेस्या में वृद्धि होगी तो वो कोई दूसरी लेस्या उसके ऊपर है नहीं है। कृष्ण लेस्या में हानि होने पर नीचे की लेस्या आएगी, और शुक्ल लेस्या में भी वृद्धि होगी तो शुक्ल ही लेस्या रहेगी, उसमें भी हानि होने पर नीचे की लेस्या आएगी। तो इसलिए उनमें जो संक्रमण है वृद्धि होने पर तो केवल एक स्वस्थान ही संक्रमण रहेगा। ये बात बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। हाँ, लॉजिकल तो सब कुछ होता ही है ना, लॉजिकल भी होता है और सभी चीज़ वैलिड भी होती है। तो अब हम देखें कि आगे जो कहा जा रहा है वड्ढी सुई सट्ठाणम, ये इसका अर्थ हो गया। फिर इन्हीं कृष्ण और शुक्ल लेस्या के लिए एक और बात कही जा रही है, उभयम हानिमी, माने जब हानि होगी इनमें तो दोनों ही संक्रमण होंगे। दिमाग बस जागृत रखो। जब हानि होगी तो दोनों ही संक्रमण होंगे। अब मान लो कृष्ण, इन्हीं कृष्ण और शुक्ल लेस्या के लिए कहा जा रहा है, तो कृष्ण लेस्या में हानि हुई तो अपने ही स्थान में हानि होगी। पहले उत्कृष्ट से मध्यम आया, मध्यम से जगन्य आया, तो कृष्ण लेस्या में ही हानि हो रही है, ये कहलाया स्वस्थान संक्रमण हो गया। फिर कृष्ण लेस्या में जो जगन्य आ गया उससे वह नील लेस्या में चला गया, उसके निकट नील लेस्या का उत्कृष्ट स्थान होगा, तो वह उससे नील लेस्या में भी परिवर्तित हो गया, तो उसका वह परस्थान संक्रमण कहलाया, तो वो हानि में बनेगा परस्थान संक्रमण। तो कृष्ण लेस्या में हानि होने पर स्वस्थान संक्रमण भी हो रहा है और परस्थान संक्रमण भी हो रहा है। आ रहा ना समझ में। इसी तरीके से शुक्ल लेस्या में हानि होने पर दोनों संक्रमण होंगे। तो शुक्ल लेस्या में हानि हुई, जो उत्कृष्ट शुक्ल लेस्या थी वहाँ से मध्यम आ गई, मध्यम से जगन्य आ गई, ये तो स्वस्थान संक्रमण हो गया। और फिर वही हानि होते होते शुक्ल से कहाँ आएगी, पद्म लेस्या में आ गया वो जीव, तो परस्थान संक्रमण हो गया। तो हानि होने पर स्वस्थान संक्रमण भी है और परस्थान संक्रमण भी है। तो यही यहाँ कहा जा रहा है, शेष उभये भी, और जो शेष लेस्याएं बची माने इन कृष्ण और शुक्ल को छोड़ करके, तो कृष्ण को छोड़ करके नील, कापोत और पीत और पद्म, यही चार बची। इन चारों ही लेस्याओं में उभये भी माने दोनों प्रकार की ये संक्रमण की विधि बन जाती है ना, दोनों ही स्थितियों में, वृद्धि में भी हानि में भी दोनों ही प्रकार की ये स्थिति बन जाएगी, क्योंकि ये बीच की लेस्याएं हैं, उनमें वृद्धि भी होगी और हानि भी होगी। तो वृद्धि होगी तो भी स्वस्थान संक्रमण होगा, परस्थान संक्रमण हो जाएगा। नहीं समझे, एक एक को समझाएंगे। कृष्ण के अलावा मान लो नील लेस्या है, तो नील लेस्या में हमने जब मान लो वृद्धि की, तो नील लेस्या में वृद्धि करते करते हम एक तो स्वस्थान भी वृद्धि करेंगे। नील लेस्या में अपने आप में वृद्धि हो रही है, जगन्य से मध्यम में उत्कृष्ट से पहुंच रही, तो ये नील लेस्या में स्वस्थान संक्रमण हो गया वृद्धि में। फिर वही वृद्धि होते होते नील लेस्या से कहाँ जाएगा जी, लेस्या कृष्ण में हो गई, तो वो परस्थान संक्रमण भी हो गई वृद्धि है। दिमाग घूमता है लोगों का। है ना। और अगर हानि करेंगे तो भी हो जाएगा कि हानि करी तो उत्कृष्ट, मान लो नील लेस्या से हमने हानि करी तो मध्यम में आया, जगन्य में आया, तो ये स्वस्थान संक्रमण हानि में भी हो रहा है। और हानि करते करते हम उस नील लेस्या से कापोत लेस्या में आ जाएंगे,
तो वो परस्थान संक्रमण हो गया। ठीक है ना। ये अभी तो जो आपको बताया जा रहा है वो संक्रमण सिर्फ बताया जा रहा है। अब ये क्रमिक होता है कि डायरेक्ट होता है, ये क्रमिक भी होता है और डायरेक्ट भी होता है, दोनों ही होते हैं, ऐसा मान के चलना। समझ आ रहा है ना। हाँ, समझने के लिए हमें क्रमिक रूप से समझना पड़ता है, किन्हीं किन्हीं कंडीशन में वो डायरेक्ट भी हो सकता है? ऐसे भी रेफरेंस मिलते हैं। तो ये समझने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो शेष लेस्याएँ हैं उनमें वृद्धि में भी स्वस्थान परस्थान संक्रमण होंगे और हानि में भी होंगे। तो जैसे नील में बताया वैसे ही आप कापुत में भी लगा लेंगे, है ना। और इसी तरीके से फिर वो हम शुभ लेस्याओं में भी आ जाएंगे, है ना। कापुत के बाद फिर पीत लेस्या आ जाएगी, पद्म आ जाएगी, उनमें भी इसी तरीके से होगा। तो पीत में भी इसी तरीके से वृद्धि होने पर, है ना, वो ऊपर की ओर जाएगा, पद्म की ओर जाएगा, या स्वस्थान संक्रमण होगा तो अपने ही जगन्य से उत्कृष्ट की ओर जाएगा, और परस्थान संक्रमण होगा तो पीत से पद्म में चला जाएगा। हानि होगी तो वो पीत से इधर कापुत में आ जाएगा। तो इस तरीके से भी वृद्धियों और हानियों में दोनों प्रकार के संक्रमण इन बीच की चारों लेस्याओं में घटित हो जाते हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। हाँ, ये तो कषायों के अनुसार होने वाली शुभ अशुभ लेस्याएं हैं ना। तो अगर शुभ लेस्याओं में भी हानि हो रही है तो हानि होते होते वो हानि भी उसी तरीके से होगी ना। ये क्रम है पूरा कि हम अगर चलें कृष्ण से नील, नील से कापोत, तो कापोत के बाद अगर हानि होते होते संक्लेश की हानि होगी तो विशुद्धि भी प्रारंभ हो जाएगी। तो संक्लेश की हानि होने के बाद में फिर वो कापोत के बाद पीत लेस्या ही तो आएगी सबसे पहले। माने अगर शुभता शुरू होगी तो अशुभता के समाप्त होने पर ही होगी। तो अशुभता का जो जगन्य भाव होगा उसी के बाद शुभता का वो उत्कृष्ट भाव शुरू होगा। तो कापोत की जहाँ पर जगन्यता होगी उसके बाद ही पीत की उत्कृष्टता शुरू होगी, या जगन्य भाव शुरू होगा पीत का, शुभ भाव का, फिर वो बढ़ेगा। ये हानि होती आई, इधर इसकी फिर वृद्धि होगी। तो वृद्धि होने पर उसकी शुभता बढ़ेगी, विशुद्धि की वृद्धि होने पर शुभ लेस्याओं की वृद्धि होगी। तो वो पीत लेस्या में पहले जगन्य आएगा, फिर मध्यम आएगा, फिर उत्कृष्ट आएगा। तो इस तरीके से आप इसका एक चार्ट अपने दिमाग में बना ही लें, है ना। कृष्ण लेस्या ये उत्कृष्ट अशुभ लेस्या है ना। फिर इसी में उत्कृष्ट है, फिर मीडियम क्वालिटी की हो गई, फिर एक लो क्वालिटी की हो गई कृष्ण लेस्या आई। फिर उसके जस्ट बाद आएगी नील लेस्या। तो नील लेस्या में पहले उत्कृष्ट क्वालिटी की, फिर मीडियम क्वालिटी की, फिर लो क्वालिटी की, है ना। फिर कापोत लेस्या आएगी तो उसमें भी पहले उत्कृष्ट क्वालिटी की, फिर मीडियम क्वालिटी की, फिर लो क्वालिटी की। फिर इधर से जब शुभ लेस्या आएगी तो पहले वो लो क्वालिटी की होगी, है ना, फिर मीडियम क्वालिटी की, फिर उत्कृष्ट क्वालिटी की, ये बढ़ती हुई होगी। फिर पद्म लेस्या आएगी तो फिर वो पद्म का पहले जगन्य लो क्वालिटी की, फिर मीडियम क्वालिटी की, फिर अपर क्वालिटी की, और फिर इसी तरीके से शुक्ल लेस्या तक बढ़ेंगे तो फिर लो क्वालिटी की शुक्ल लेस्या, फिर मीडियम क्वालिटी की, और फिर सुपर क्वालिटी की। तो ये अंश जो आपको कल बताए थे, जगन्य मध्यम उत्कृष्ट अंश और लेस्याओं का इस तरीके से एक ग्राफ आपके दिमाग में रहेगा तो ये संक्रमण अधिकार आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अब आगे बढ़े, समझ आ गया। अब नहीं भी आया हो तो समझना तो पड़ेगा ही ना, बार बार पढ़ना पड़ेगा, जो भी करना पड़े। अब ये आपका होमवर्क है, आप करें, ठीक है ना, इससे ज़्यादा अब कुछ हो नहीं सकता चलिए आगे ही गाता पढ़ते हैं। लेसाणु कस्सादो अवरहाणी अवरगादवर वड्ढी सट्ठाणे अवराधो हानि नीमा परठाणे। क्या कहते हैं आप? अब थोड़ा सा विषय और आगे
समझने के लिए और तैयार हो जाए। लेसाण उक्कस साधो अवर हानि, है ना। लेशाओं में उत्कृष्ट से जब हम, अवर माने होता है जगन्य, जगन्य हानि करते हैं, है ना, तो वो जगन्य हानि जो होती है वो अनंत भाग हानि होती है। जो भी लेश्या का जो अपना उत्कृष्ट अंश होगा, उस उत्कृष्ट अंश के समीपवर्ती जब उसके साथ में हानि का क्रम आएगा तो वो हानि कितनी होगी? अनंत भाग हानि होगी। अवरगाद अवर बढ़ी, और जघन्य से जब वह वृद्धि प्रारंभ होगी अपने ही स्थान में, अपने ही समीपवर्ती स्थान में, तो वो वृद्धि भी अनंत भाग वृद्धि होगी, है ना। सठ ठाणे, ये बात जो है स्वस्थान के लिए ही बताई जा रही है। यानी कि स्वस्थान में, लेश्या में जो हानि हुई या जो वृद्धि हुई वो कितनी होगी? अपने ही स्थान में। माने कोई भी लेश्या, जैसे मान लो कृष्ण लेश्या है, तो कृष्ण लेश्या में ही हानि हुई, तो पहले का जो स्थान था पूर्ववर्ती स्थान से, उसके बाद में हानि होकर के जो उसका अगला स्थान आया उसकी लेश्या की हानि से, तो वो हानि कितनी हुई? तो आचार्य कहते हैं वो हानि अनंत भाग हानि कहलाएगी, है ना। 6 प्रकार की हानियां और 6 प्रकार की वृद्धियां होती हैं जो आगे बताई जाएंगी। उनमें से केवल एक अनंत भाग वाली हानि यहां पर होगी। और इसी तरीके से जब वो जघन्य से वृद्धि को प्राप्त होगा तो उसमें भी अनंत भाग वृद्धि होगी स्वस्थान में ही। मान लो कृष्ण लेश्या में ही जघन्य स्थान है कृष्ण लेश्या का, अब वो वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, तो अपने जघन्य स्थान से वो अपने ही दूसरे स्थान में पहुंच रहा है वृद्धि को प्राप्त होकर के, तो उसकी वृद्धि तब कहलाएगी जब वो कुछ बढ़ जाए। तो वो वृद्धि भी कितनी होनी चाहिए? तो वो अनंत भाग वृद्धि होनी चाहिए, तब वो एक स्थान आगे बढ़ता है। मतलब कि ये एक कहना चाहिए एक संख्या है, इस संख्या की वृद्धि होने पर ही वृद्धि कही जाएगी और हानि होने पर हानि कही जाएगी, है ना। जैसे कि मान लो आप लोग जैसे गेहूं वगैरह तोलते हो, नहीं समझे, अब आपने 1 किलो गेहूं ले लिए, नहीं समझे, अब उस 1 किलो गेहूं में मान लो आपने 2-4 दाने और डाल दिए या 2-4 दाने उसने कम कर दिए, तो क्या फर्क पड़ेगा भाई? 2-4 दाने गेहूं के कम कर देने से या 2-4 दाने गेहूं के डाल देने से क्या फर्क पड़ेगा? वो हानि वृद्धि कुछ इतनी तो होनी चाहिए कि वो गेहूं के हिसाब से कुछ क्वांटिटी में कहने में आए। भाई आपने 50 ग्राम गेहूं ज़्यादा ले लिया, 100 ग्राम गेहूं ज़्यादा ले लिया, तब तो कुछ कहने में आएगा। तो वो जो एक 50 ग्राम की संख्या है वो संख्या बढ़ने पर ही वृद्धि कहलाएगी और वो संख्या कम होने पर ही हानि कहलाएगी। अब 2-4 दाने भैया ले जा, 2-4 दाने, 10 दाने, 20 दाने से क्या फर्क पड़ेगा? एक मुट्ठी भी ले जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? थोड़ा बहुत, समझ आ रहा है ना। तो ऐसे ही लेश्याओं में, कसायों में हानि होने स्थान बने रहते हैं। जैसे कल बच्चा पूछ रहा था ना स्थान क्या होते हैं, तो लेश्याओं के या कसायों के ये स्थान, माने कसाय कम हुई तो एक अलग उसकी क्वालिटी तो दिखाई देगी कितनी कम हो गई। तो जब वो कम होगी या ज़्यादा होगी तो उसी के अनुसार लेश्या में हानि होगी या वृद्धि होगी। तो वो स्वस्थान में ही जो हानि वृद्धि हो रही है वो अनंत भाग हानि या अनंत भाग वृद्धि यहाँ पर काउंट की जाएगी, ये कहने का मतलब है, ठीक है ना। सट्ठाणे अवराधो हानि नीमा परट्ठाणे, और जगन्य से जब हानि होती है तो वो नियम से परस्थान में भी हो जाती है, और जब परस्थान में होगी तो वो अनंत गुड़ी हानि होगी। क्या कहा गया? परस्थान का मतलब जैसे हानि होते होते कृष्ण लेस्या से हानि होते होते हम नील लेस्या में आ गए, है ना, तो ये हो गया परस्थान। तो परस्थान में अगर हानि होगी तो कृष्ण लेस्या से नील लेस्या में आने पर वो हानि अनंत भाग अनंत गुण हानि होने पर होगी, अनंत भाग हानि होने पर वो हानि मानी जाएगी, है ना। क्या कहा गया? इसमें अनंत भाग हानि है, ये अनंत गुण हानि होगी।
परस्थान आने पर कौन सी हानि होगी? जघन्य से जब वो परस्थान संक्रमण कर जाएगा तो वो अनंत गुण हानि होने पर होगा। तो बस ये दो बातें यहां पर ध्यान में रखना है। स्वस्थान में जो हानि हो रही है और वृद्धि हो रही है वो कितनी? अनंत भाग हानि और अनंत भाग वृद्धि। वो अनंतवा भाग हानि है और अनंतवा भाग वृद्धि है, वो जो सबसे कम होता है ना। और जब वो परस्थान में पहुंचेगा तो उसकी जो हानि कहलाएगी वो कहलाएगी अनंत गुण हानि। ठीक है ना। तो कृष्ण लेस्या से नील लेस्या में या नील लेस्या से कापोत लेस्या में अपने संक्लेश की हानि करते करते जब वो नील लेस्या से कापोत लेस्या में प्रवेश करेगा तो उसकी हानि अनंत गुण हानि होगी। तब वो जो है नील से कापोत में आएगा या कृष्ण से नील में आएगा, है ना। ऐसा ही मोटा मोटा आपको समझना है। एक तो अपने ही जगह पर हानि होना और एक अपनी ही लेस्या की बाउंड्री से दूसरी लेस्या की बाउंड्री में जाना, है ना। तो वहां पर जो वो हानि होगी वो गुणात्मक होगी, तब वो दूसरी लेस्या में आप एंट्री ले पाएंगे, ऐसा समझ सकते हैं, है ना। अपने में ही आपको हानि वृद्धि करना है तो आप मिनिमम थोड़ी छोटी भी हानि वृद्धि करेंगे तो चलेगा। माने कि अपनी बाउंड्री में ही आपको सरकना है तो आप छोटा छोटा भी सरकोगे हिलोगे इधर उधर तो चलेगा। लेकिन अगर आपको किसी की बाउंड्री लांघना है तो आपको कुछ बाउंड्री की भी तो मोटाई होती है, उसको लांघ के जाना पड़ेगा, समझ आ रहा है ना। तो वो कुछ गुणात्मक होगी, वो सरकने से आप बाउंड्री नहीं लाग जाओगे, उसके लिए आपको पैर उछल करके उधर पहुंचाना पड़ेगा समझने के लिए। समझ में आ रहा है ना। बस वही यहां पे लिखा हुआ है कि अनंत भाग हानि और अनंत गुण हानि ये कहाँ होती है, ये यहाँ पर बताया गया। आगे की एक गाथा में इसी का और स्पष्टीकरण करने के लिए ये कहा जा रहा है। गाथा 506 संकमणे छठाणा हाणिसु बड्ढीसु होन्ति तन्नामा परिमाणं चय पुव्वम् उत्तकमं होदि सुदृणाणे। हाँ, यहाँ कहते हैं संक्रमण में, संक्रमणे माने संक्रमण में छठाणा 6 स्थान होते हैं। हानिसु वड्ढीसु, हानि में भी होते हैं और वृद्धि में भी होते हैं। होन्ति तन्नामा, उनके नाम वही रहते हैं, जो 6 स्थान हैं उनके नाम एक जैसे ही रहते हैं। और उनका जो परिमाण है, परिमाणम चय पुब्बम उत्तकमम, ये पहले उस क्रम को कहा गया है। होदि सुदृणाणे, जब श्रुत ज्ञान की व्याख्या कर रहे थे तो श्रुत ज्ञान में जब ये श्रुत ज्ञान के विकल्प बताए जा रहे थे तो वहाँ पर ये हानि वृद्धि का जो क्रम बताया है वही वृद्धि हानि का क्रम यहाँ आपको लेस्या में भी लगा लेना है। परिमाण उसका वहाँ बताया गया था। अब ये जो 6 स्थान होते हैं इनको आप ध्यान में रखें कि अनंत भाग पहले क्या आएगा, एक क्रम याद रखें इसको, आप उल्टा सीधा नहीं कर देना, है ना। नोट कर लें। पहला जो स्थान होगा क्या होगा, अनंत भाग। फिर दूसरा होगा असंख्यात भाग, तीसरा होगा संख्यातवां भाग, ये 3 हो गए। फिर होगा संख्यात गुण, फिर होगा असंख्यात गुण और फिर होगा अनंत गुण, है ना। ये 6 स्थान हैं। अब इन्हीं 6 स्थानों को जब हमें वृद्धि करना होगी तो वृद्धि के साथ यूज करेंगे और हानि करना होगी तो हानि के साथ यूज करेंगे, है ना। और इसी में इसी तरीके से उसको हम कहेंगे। जैसे कि हानि करना है तो अनंत भाग हानि, फिर असंख्यात भाग हानि, फिर संख्यात भाग हानि, फिर संख्यात गुण हानि, फिर असंख्यात गुण हानि, फिर अनंत गुण हानि। ये हानि के साथ हो गया। वृद्धि के साथ लगाना है तो भी इसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा। पहले अनंत भाग वृद्धि, फिर असंख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि, फिर असंख्यात गुण वृद्धि और फिर अनंत गुण वृद्धि। ये वृद्धि के साथ होंगे, है ना। इसमें एक पतित शब्द सबके साथ जुड़ा रहता है। तो पतित का मतलब ऐसा नहीं समझना
कि वो कुछ हमेशा गिरने के लिए ही होता है, वो एक उसके साथ में जुड़ा हुआ शब्द है। माने कि यह सट स्थान पतित वृद्धि कहलाएगी और सट स्थान पतित हानि कहलाएगी। ठीक है ना। तो ये शब्द जो आपको शास्त्रों में लिखे मिलते हैं, सट स्थान पतित हानि और सट स्थान पतित वृद्धि, तो उसमें हानि में भी और वृद्धि में भी ये पतित शब्द दोनों जगह जुड़ा होगा है। बस उसका ये हानि भी इसी तरीके से होगी और वृद्धि भी इसी तरीके से होगी, है ना। तो वो उसके साथ में जुड़ा हुआ है पतित शब्द है। हाँ, उसको ऐसा मत समझना, क्योंकि पतित तो वो वृद्धि में भी बढ़ते हुए भी पतित ही कहा जाएगा। तो इस तरीके से यह पहले श्रुत ज्ञान के प्रकरण में इसको बताया गया है ना। जब ज्ञान मार्गणा आई थी, श्रुत ज्ञान का प्रकरण चल रहा था, तब इसको बताया गया था और तब वहां पर इनको एक संज्ञा भी दी गई थी। इनकी एक संज्ञा रहती है, इसको शास्त्रीय भाषा में सहनानी बोलते हैं, है ना। तो जैसे जो अनंत भाग होता है, इसकी उर्वंक संख्या होती है। क्या बोलते हैं इसको? उर्वंक, इसकी संज्ञा होती है। फिर असंख्यात भाग हो जाएगी, यहां से उसकी संख्या 4 से शुरू हो जाती, चतुरंक। संख्यात भाग की संख्या हो जाएगी पंचांक, संख्यात गुण की संख्या हो जाएगी षष्टांक, असंख्यात गुण की संज्ञा हो जाएगी सप्तांक, और अंत में जो आएगी अनंत गुण, उसकी हो जाएगी अष्टांक। इस तरीके से उर्वंक से लेकर के अष्टांक तक ये संज्ञाओं के माध्यम से भी हानि और वृद्धि को समझ लिया जाता है। समझ रहे हैं ना। जैसे आपसे कहा उर्वंक हानि हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ? अनंत भाग हानि हुई। उर्वंक का मतलब क्या हो गया? अनंत भाग। ये उनके नाम हो गए, है ना। ऐसे ही आपसे कहा कि यहां पर अष्टांक वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब अनंत गुण वृद्धि हो गई। ठीक है ना। आपसे कहा यहां पर चतुरंक हानि हो गई, मतलब असंख्यात भाग हानि हो गई, ये समझना। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसके ये नाम हैं। तो वही यहां पर कहा गया है, तन नामा जो गाथा में लिखा है वो इसीलिए है कि हानि में भी यही नाम रहते हैं और वृद्धि में भी यही नाम रहते हैं। 6 स्थानों के जो ये नाम हैं, वह नाम हानि और वृद्धि में समान हैं। तो वह अनंत भाग, असंख्यात भाग, ये हानि के साथ भी और फिर यही वृद्धि के साथ भी जुड़ते जाते हैं। इस तरीके से आप इनकी हानि वृद्धि के क्रम को समझ सकते हैं। तो जो हानि वृद्धि अनंत भाग हानि के रूप में या अनंत गुण हानि के रूप में थी, वो ऊपर वाली गाथा में आपको समझा दी गई है कि स्वस्थान में जो हानि या वृद्धि होगी वो तो अनंत भाग के रूप में होगी और परस्थान में होगी वो अनंत गुण के रूप में होगी। बस इतनी सी विशेषता है, यही आपको समझना है। ग्रंथों में अगर कुछ डिटेल भी लिखी होगी तो वो सब इसी के आधार पर अलग अलग लेश्याओं में समझाने के लिए डिटेल उसी की बना दी गई है ना। तो ये एक तरह से संक्रमण अधिकार यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। इसके बाद में जो अंतर अधिकार थे 16, उनमें से अब एक अधिकार आता है, कौन सा? कोई बताएगा? कौन सा? कर्म अधिकार, है ना। अब आप थोड़ा इसको आसानी से समझ लोगे हैं। अभी तक तो आप सोच रहे होगे ये क्या हो रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। अब आपके लिए बिल्कुल सरल सा विषय आ रहा है जो आपको बहुत उत्साह उत्पन्न कर देगा। हाँ, ये महाराज बिल्कुल सरल विषय, ऐसे ही पढ़ाना चाहिए आपको, है ना। तो ये बिल्कुल आपको सरल सी गाथा आगे आ रही है। 2 गाथाओं में वो कर्म अधिकार बताया गया है। क्या कहते हैं? पहिया ये छपुरुषा परिभट्ठारण्यमज्ज देशमी फल भरीय रुक्ष मेघम पीक्षिता ते विचिंतन्ति। हाँ, ये 2 गाथाएं एक साथ इनको पढ़ सकते हैं। ऋमूल खंद साहुव साहम छित्तु चिणुत्तु पड़े दाई
खाऊं फलाई इदिजम मणेण वैणम हवे कम्मम। ये क्या होता है? पहिया माने पहिया नहीं, पहिया माने पथिका, है ना। पथिक को प्राकृत में क्या बोलते हैं? पहिया। छाया जम पहियाणम, है ना। द्रव्य संग्रह पढ़े हो तो वही पहिया है। माने 6 पुरुष हैं, 6 पुरुषा जे कोई 6 पुरुष हैं, वो पथिक हैं। क्या कर रहे थे? परिभ्रष्ट अरण्य मध्य देशम में, है ना। किसी अरण्य माने जंगल में बीचों बीच में मार्ग भूल गए। परिभ्रष्ट का मतलब वहीं पर जो है घूम गए, जंगल के बीचों बीच में वह भटक गए, मार्ग भूल गए। और फिर उन्हें एक दिखाई दिया क्या? फले भरी रुक्ष मेघम। रुक्ष माने वृक्ष, एक उन्हें फल से भरा हुआ वृक्ष दिखाई दिया। पेक्षिता माने उसे देख करके, ते माने वे विचिंतंती, वे विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? वो आगे की गाथा में लिखा है। निम्मूल, पहला कहता है मैं इस वृक्ष को निर्मूल नाश करके इसके फल को खाऊंगा, है ना। समझ आ रहा है? ये तो आपने सब कहानियां भी सुनी होंगी, मंदिरों में इसके चित्र भी लगे रहते हैं, है ना। अक्सर मंदिरों में इसकी पेंटिंग बनाई जाती है। एक वृक्ष को 6 लोग अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं और उसको काटने की या उसको नष्ट करने की चेष्टाएं अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। इससे उनकी लेश्याओं का ज्ञान हो जाता है। ये एक उदाहरण दिया जा रहा है। कर्म के माध्यम से आप जो क्रिया कर रहे हैं, आपका जो मन से वचन से जो कर्म हो रहा है, उसके माध्यम से भी लेश्या का एक अनुभव किया जा सकता है। उसके लिए ये 2 गाथाओं से आपको समझाया जा रहा है। तो जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं इसको निर्मूल नाश कर दूंगा, माने बिल्कुल इसको जड़ से उखाड़ दूंगा। अब भूखा है, रास्ते में भटक गया है, तो उसको इतनी ज़्यादा आकुलता हो रही है, इतनी ज़्यादा उसको वेदना हो रही है कि वो क्या लग रहा है, उसको मैं पूरा वृक्ष ही उखाड़ करके इसके सारे फल गिरा करके सब खा जाऊं। समझ आ रहा है? तो इतनी तीव्र लालसा ये किस में होगी? ये कृष्ण लेश्या की पहचान है। समझ में आ रहा है? व्यक्ति को मान लो भोजन करना है, कुछ करना है, तो इस लेश्या के अनुसार भी हम भोजन की वृत्तियों को हम बता सकते हैं। जैसे मान लो किसी के लिए भूख लगी है, अब वृक्ष की जगह छोड़ो, मान लो जंगल में कोई भटक गया, उसे कोई पशु दिखाई दे गया, उसने उसको ही मार डाला, मांस खाने वाला था। तो मांसाहार एक तरह से ये कृष्ण लेश्या की वृत्ति को बताने वाला है। समझ आ रहा है? आप उसको निर्मूल नष्ट करके आप उसको खा गए, ये क्या हो गया? ये बहुत तीव्र लालसा से किसी के भी पूरे जीवन को नष्ट कर देना, या किसी भी पूरी वृक्ष आदि उसकी जो स्थिति बनी हुई है उसको नष्ट कर देना, ये तीव्र कसाय के परिणाम से होता है। इसलिए कृष्ण लेश्या के परिणाम कहे जाएंगे। दूसरा और बगल में है, वो क्या कहता है? भाई इसका खंड, खंड माने जो इसका स्कंद है, माने वो जड़ से नहीं उखाड़ रहा है, अब वो जो उसका स्कंद है वो वहां से गिरा रहा है ना, कि उसके स्कंद से पूरा गिरा करके मैं इसके फल को खाऊंगा। तो ये भी एक तरह की तीव्र कसाई की ही वृत्ति है, लेकिन वह कृष्ण लेश्या से कम है। तो ये नील लेश्या का कर्म है ना। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई कोई कहे कि मैं मार करके किसी मांस को नहीं खाता हूं, मैं जिसका मरा हुआ मांस हो मैं वो खा लेता हूं। तो ये है सब अशुभी मांसाहारी प्रवृत्ति, माने कसाई की। एक उदाहरण आपको दूसरा देकर के समझा रहा हूं। तो ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसे भी लोग होते हैं जो ये तर्क दे करके किसी भी मरे हुए जीव का मांस आदि खा लेते हैं, है ना। तो ये भी उसकी एक नील लेश्या की वृत्ति कहलाएगी। फिर कापोत लेश्या में क्या सोचता है वो कहता है मैं इसकी जो शाखाएं हैं, है ना, एक बड़ी डाली होती है, तो उसकी पूरी शाखा को काट करके जिस पे इसके फल लगे हुए हैं बस उसको काट के खा जाऊंगा। तो एक शाखा को तोड़ने का, काटने का भाव करता है। तो ये हो गई कापोत लेश्या का परिणाम। समझ आ रहा है?
ऐसे लोग उन्हें समझ लेना कि जो लोग आते आते मतलब कि मांस तो खा रहे हैं, लेकिन वो मांस कैसा है, किसी चीज में मिला हुआ है, किसी चीज में मिक्स है, वो ऐसे मांस खाने वाले लोग है ना, अमर्यादित जो भोजन होता है उसको खाने वाले लोग, इनको कापोतलेशा में गिन लेना। ठीक है ना, एक सोचने का तरीका है, दूसरे तरीके से समझाने का, लगाने का। अब शाखाओं के बाद शाखा एक डाली में से अनेक और डालियां निकलती रहती हैं, तो चौथा सोचता है कि मैं पूरी शाखा को भी क्यों काटूं, जो उसकी उप शाखाएं हैं छोटी छोटी, और जो जिसमें से डालियों में से दूसरी डाली निकल रही उसको निकाल करके काट करके मैं उसको ले लूंगा, उससे फल खा लूंगा। तो ये 5वें नंबर का हो गया। समझ आ रहा है? ये कौन होगा जो क्या करेगा? 5वें नंबर का, ये चौथे नंबर का होगा। हाँ, उपशाखा को काटने वाला ये चौथे नंबर का हो गया, माने ये थोड़ा सा शुभ में आ गया है ना। अब ये पीतलेश्या का भाव आ गया, तो इसमें वह अब जो है सही तरीके का सही भोजन ही करेगा, माने कि बाहर का भोजन नहीं करेगा, घर पे ही अपना शुद्ध भोजन करेगा। वो घर का ही भोजन कैसा भी हो जाए चलेगा, लेकिन घर का ही करेगा, है ना। थोड़ा सा उसके अंदर कसाएं और कम हो गई, तो अब यदवा तदवा कहीं पर भी कुछ भी मिल जाए ऐसा नहीं खाएगा, सोच समझ करके ही घर का ही भोजन करेगा। ठीक है, फिर क्या हुआ? 5वें नंबर का कहता है कि मैं अब केवल इसके फल को ही तोड़ करके खा लूंगा। 5वें नंबर का क्या कहता है? फलों को केवल तोड़ करके खा लूंगा। तो ये उसकी कसाई की और मंदता हो गई। अब इस कसाई की मंदता में क्या भाव आएगा कि उसे जो भोजन मिलेगा वो भोजन अब वह केवल सोच समझ करके, चाहे उसे कितनी भूख लगी हो, वह अशुद्ध भोजन नहीं करेगा, वो भोजन शुद्ध ही करेगा। ये कौन सी लेस्या हो गई? और शुभ लेस्या हो गई। पद्म लेस्या का एक भाव आ गया, और शुक्ल लेस्या का भाव आएगा। तो वह जो बगल में एक और खड़ा है छठवां पुरुष, वो शुक्ल लेस्या के भाव वाला है। तो वो क्या कहता है? भैया तोड़ने की भी क्या जरूरत है, जो गिर पड़े हैं वो गिरे गिराए फलों को ही उठा करके खा लो, अपनी भूख समाप्त कर लो। समझ आ रहा है? तो ऐसे शुक्ल लेस्या के परिणाम वाला व्यक्ति होगा, तो जो भी उसकी थाली में रख दिया जाएगा शुद्ध भोजन, वह बिल्कुल सामान्य तरीके से बिना ही कुछ भी नूनच किए हुए शांति से खा लेगा। जो हाथ में आ गया, जो उसकी थाली में आ गया, वो ले लेगा। समझ आ रहा है? भूख मिटाने के तरीकों से भी लेस्याओं का अनुमान लगाया जा सकता है, ये यहां बताया जा रहा है ना। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये सभी जो फल खा रहे हैं, ये फल खाते हुए भी मनेण वर्णम हवे कम्मम, ये जो गाथा में लिखा हुआ है, माने मन से क्या सोच रहे हैं और वचन से ये कौन सा कर्म कर रहे हैं, ये सब ये कर्म के बारे में बताया जा रहा है। यही इनका कर्म इनकी लेस्या को बता रहा है। कर्म माने क्रिया। तो मन से क्या हम सोच रहे हैं, तो जो सोचने में आएगा वो भी कसाई के तरीके से ही सोचने में आता है। सुन रहे हो? मतलब कितनी कसाई वाले व्यक्ति होते हैं आप देखो, जो बड़े बड़े मांसाहार करते हैं। और कितने, एक कोई कोठारी कांड हुआ था बहुत पहले, किसी को याद है? नोएडा में, समझ आ रहा है, वो कांड पकड़ा गया था। मतलब छोटे छोटे बच्चों को मार करके, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लेता था वो, और उनको मार करके वो जो है उनसे अपनी तृष्णा पूरी करता था। मतलब ऐसे लोग होते हैं। समझ आ रहा है? अब ये कौन सी लेस्या है? स्पष्ट रूप से क्या मिल रहा है? तो जितनी तीव्र कषाय होगी, व्यक्ति बाहर से उतनी तीव्रता से उन चीजों को पकड़ता है। ये समझने की चीजें हैं। समझ आ रहा है ना? भूख प्यास तो सबको लगती है। आखिर कोई भी कृष्ण लेस्या वाला भी होगा तो खाएगा तो फल ही, वृक्ष तो नहीं खा जाएगा। लेकिन लालसा कितनी है कि वृक्ष को मार दूं, वृक्ष को गांट दूं, वृक्ष को मिटा दूं। तो दूसरे को मिटा करके फिर अपनी कोई भूख प्यास मिटाना, ये तीव्र लालसा का, तीव्र कसाय का परिणाम होता है। जैसे जैसे कसाय में मंदता होगी, वैसे वैसे वह सिर्फ अपना काम चलाऊ काम में आ जाएगा।
भाई हमें फल से ही तो मतलब है, भूख ही तो मिटाना है, जो गिर पड़े हैं उन्हीं को खा लो, तोड़ा ताड़ी क्यों करो। समझ आ रहा है? ये मतलब एक दृष्टांत है। इसी तरीके से हम इस दृष्टांत को किन्हीं भी जगहों पर लगा करके लेश्याओं को समझ सकते हैं कि शुक्ल लेश्या वालों के जो परिणाम हैं वो इतने शांत हो जाते हैं कि जो उन्हें अपने कर्म के फल से मिल रहा है, जो उन्हें अपने पुण्य से मिल रहा है, वो उसी में संतुष्ट रहेंगे। पाप से मिल रहा है तो, पुण्य से मिल रहा है तो, बस अपने में संतुष्ट रहेंगे। वो किसी के लिए और भी हानि पहुंचा करके कोई भी अपना काम करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये लेश्याओं के परिणाम से हम कर्म को समझ सकते हैं कि हमारे अंदर के जो एक कर्म है, माने हमारी मन वचन कायी की जो चेष्टाएं हैं, ये हमारी भीतर की लेश्या का अनुमान करा सकती हैं। ऐसा यहाँ पर दृष्टांत दे करके हमको समझाया गया है ना। 6 पुरुषों का ये दृष्टांत, ये तो आपको सरलता से समझ में आ गया होगा। हाँ तो बोलो, समझ आ रहा है? तो लेश्या मार्गणा में ये सरल विषय है। आगे फिर और भी जो विषय आने वाला है उसको हम बाद में बताएंगे। आगे और भी अब इन एक एक लेश्याओं के लक्षण बताए जा रहे हैं जो बड़े सरल हैं, जो आपके जीवन में, व्यवहार में आपको बिल्कुल ही समझ में आने वाले, प्रैक्टिकली ये आपके लिए समझ में आएंगे। इसलिए ये आगे का प्रकरण भी अभी थोड़ा और सरल ही चलेगा, घबराना नहीं, ठीक है। महाराज साहब, हमारे मुनिराज अगर कोई जंगल में हैं और वहाँ पर फल पड़े हुए हैं, उन्हें आहार कोई नहीं दे रहा है, वो आहार फल भी उठा के नहीं लेते, तो क्या ये परम शुक्ल लेश्या वाले हो गए? देखो ऐसा है कि मुनि महाराज फल भी उठा करके इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो सामान्य पथिक नहीं है। समझ आ रहा है ना? वो और शुक्ल लेश्या का ये परिणाम उनके लिए और अधिक इसलिए कहा जाएगा कि किसी भी पड़ी हुई चीज को उठाना भी चोरी है उनके लिए, है ना। और अपनी भूख मिटाने के लिए, अपने शरीर के लिए करना तो और बड़ा अपराध हो गया। तो इसलिए जो वह उनकी विधि है, उस विधि के अनुसार ही वो लेंगे। जब मिलेगा तो लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे। ये उनकी और ऊंची वृत्ति है। तो ये सामान्य पथिकों से उसकी हम तुलना करके भी हम ये समझ सकते हैं कि जो पड़ी हुई चीज को भी नहीं उठाते हैं वो और अच्छी बड़ी मनोवृत्ति वाले, उदार वृत्ति वाले कहलाते हैं। परम शुक्ल कह रहे महाराज? देखो परम शुक्ल केवल इतने से नहीं कहा जाएगा, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा जितने भी मुनि महाराज हैं सब परम शुक्ल लेश्या वाले ही होते हैं। ऐसा नहीं होता है। मुनि महाराज की फिर शुक्ल लेश्या नियामक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये तो एक उदाहरण अनुमान लगाने के लिए दिया जा रहा है। मुनि महाराज की लेश्याएं पीत भी हो सकती हैं, पद्म भी हो सकती हैं, शुक्ल भी हो सकती हैं, है ना। वो उनकी अलग वृत्ति पर निर्भर करेगा, क्योंकि आपको अलग अलग वृत्तियों के अनुसार और अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार वो आपको लेश्या का निर्धारण करना पड़ेगा, है ना। मतलब कि शुभ लेश्याएं हैं मान लो, तो शुभ लेश्याएं पीत है, पद्म है, शुक्ल है। अब मान लो एक व्रती लोग भी हैं, महाव्रती लोग भी हैं, तो उन्हीं में वह पीत पद्म शुक्ल लेश्या आपको उन्हीं की वृत्तियों के अनुसार घटित करनी होगी। तो उसकी तुलना आप उस पथिक से नहीं करेंगे। वो पथिक का उदाहरण केवल जन सामान्य के लिए, सब लोगों को, सभी जीवों को समझ में आने के लिए है। जब आपने मुनियों की कैटेगरी बना दी तो फिर उसमें ही कैटेगरी में आपको 6 लेश्याएं अलग से समझानी पड़ेगी, है ना। तो वो अलग प्रकरण है। ठीक बात है। पूछ लो आज ही जो कुछ भी पूछना, 1-2 प्रश्न और कुछ। यहाँ तो कुछ पूछते नहीं, वहां जाके फिर शुरू हो जाते हो। महाराज साहब, प्रवचन में आपने एक बताया था राग इज प्रोपोर्शनल टू दुख। राग, हाँ वो अभी जो यहाँ पर प्रवचन चल रहे थे उसमें बताया था। हाँ जी। तो उसमें आपने कहा था ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, वो तो समझ में आता है। फिजिक्स का फॉर्मूला है, ये समझ में नहीं आया। फिजिक्स का फॉर्मूला कैसे हुआ? अब फिजिक्स का मतलब उसमें जो प्रोपोर्शनल वाली जो चीज़ आ जाती है फिजिक्स में भी बताई जाती है ऐसे, है ना। जैसे कि वो आर्किमिडीज का सिद्धांत है ना, जितना द्रव्य हटा दिया उतना ही पानी, है ना, जितना उतने ही पानी में वस्तु डूब गई। तो वो प्रोपोर्शनल वाला सिद्धांत फिजिक्स में भी तो आता है ना। महाराज साहब, समोषण में एक प्रवचन में आपने कहा कि
पशु पक्षी भी कभी कभी आते हैं, तो क्या हर समय पशु पक्षी नहीं रहते समूह शरण में? नहीं, कभी कभी आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो आते हैं वो हमेशा ही बने रहते हैं, है ना। जो आ रहे हैं उनमें से कुछ जा रहे हैं, कुछ नए भी आ रहे हैं, तो जो नए आए वो कभी कभी ही तो आए, है ना। ये भी तो एक सोचने की बात है कि जो बैठे उतने ही फिक्स हो गए, दूसरे नहीं आएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो वो भी जो आ रहे हैं वो भी कभी कभी आने वाले भी तो उनमें होंगे। ठीक है। महर्षि, शुक्ल ध्यान की उत्कृष्टता के बाद फिर आगे क्रम से शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान के बाद ही तो उत्कृष्टता तो शुक्ल ध्यान की चतुर्थ शुक्ल ध्यान में होगी, है ना। तो वो चतुर्थ शुक्ल ध्यान से तो मोक्ष ही हो जाता है। दूसरे शुक्ल ध्यान से केवल ज्ञान हो जाता है और चौथे शुक्ल ध्यान से मोक्ष हो जाता है। तो उससे आगे फिर क्या उत्कृष्ट, मोक्ष के आगे अब और क्या है? कहीं ना कहीं तो मंजिल बनानी पड़ेगी ना। आकाश में तैरते तो रहेंगे नहीं, कहीं ना कहीं तो टिकना पड़ेगा। तो बस उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान के बाद में मोक्ष की ही प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए। जिनवाड़ी कर लो। श्री जिनवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतर मोह हरि, जन मन हारी गणधर हारी, जम जराम रोग हरि, तिथि राणम दिव जोड़िम जो, पढ़ई सुनई मई धारई, राणम मोक्खम अनंतम धरिये, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। बोलिए 108 प्रणम।